अनिल देशमुख के वकील और दामाद पर क्यों कसा सीबीआई का शिकंजा। गाय को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है। केंद्र से राहुल गांधी ने अब पूछे कौन से सवाल। देश की अहम खबरों को जानते हैं टॉप 9 राष्ट्र में। गायों की हालत को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को संसद में बिल लाकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया है। साथ ही कहा है कि संसद में जो भी कानून बनाए सरकार उसे सख्ती से अमल भी कराए। काऊ स्टॉलर एक्ट के तहत गिरफ्तार जावेद नाम के शख्स की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव की बेंच ने ये सुझाव दिया। अदालत ने जावेद की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। गायों को सिर्फ धार्मिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हर देशवासी का फर्ज है कि वो गायों का सम्मान करे, उनकी सुरक्षा करे। कोर्ट ने ये भी कहा कि जब गायों का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का निधन हो गया है। गिलानी ने अंतिम सांस श्रीनगर में ली। उनकी उम्र 91 साल थी। अलगाववादी नेता गिलानी की पहचान कश्मीर पर हमेशा सरकार विरोधी रुख रखने वाले नेता की ही रही। महबूबा मुफ्ती ने गिलानी के निधन पर दुख जताया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने चुनाव के बाद रेप, मर्डर, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसी जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट पहुंची बंगाल सरकार ने याचिका में कहा है कि सीबीआई केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर टीएमसी कार्यकर्ताओं को फंसाने में लगी है। उगाही मामले में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। सीबीआई बीती रात अनिल देशमुख के दामाद गौरव चतुर्वेदी और वकील आनंद डागा को अपने साथ ले गई। एजेंसी की टीम इन्हें मुंबई के वर्ली पुलिस स्टेशन लेकर गई। बाद में गौरव चतुर्वेदी को जाने दिया गया, जबकि आनंद डागा से पूछताछ जारी रही। डागा पर केस की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की कॉपी लीक होने के मामले में आरोप है। कहा जा रहा है कि सीबीआई के लोअर लेवल के अफसर को रिश्वत देकर पीई कॉपी लीक कराई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभुपाद स्वामी की 125वीं जयंती पर 125 रुपए का विशेष सिक्का जारी किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि प्रभुपाद स्वामी एक अलौकिक कृष्ण भक्त तो थे ही, साथ ही वे एक महान भारत भक्त भी थे। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष किया था। उन्होंने असहयोग आंदोलन के समर्थन में स्कॉटिश कॉलेज से अपना डिप्लोमा तक लेने से मना कर दिया था। राहुल गांधी ने सरकार से सवाल किया है कि गैस, पेट्रोल और डीजल से कमाए गए 23 लाख करोड़ रुपए कहां गए। राहुल ने कहा कि लोगों को ये पूछना चाहिए कि ये पैसा कहां जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों से किसानों, मजदूरों, छोटे दुकानदार, एमएसएमई, सैलरीड क्लास, सरकारी कर्मचारियों और ईमानदार उद्योगपतियों का डिमोनेटाइजेशन हो रहा है, जबकि 4 से 5 लोगों का मोनेटाइजेशन हो रहा है। पंजाब कांग्रेस के ड्रामे में बुधवार के दिन भी कई घटनाएं एक साथ घटी। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने चंडीगढ़ में कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की, तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली दरबार में पहुंच गए। बताया जाता है कि हरीश रावत ने सिद्धू को अमरिंदर सिंह के पास चलने के लिए कहा था, लेकिन रावत की बातों को दरकिनार करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू सीधे दिल्ली पहुँच गए। 12 विधायकों की लिस्ट को 8 महीने से रोके रखने वाले महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर उद्धव सरकार ने दबाव बनाने की कोशिश की है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और रेवेन्यू मिनिस्टर बाला साहब थोराट कोश्यारी से मुलाकात करने पहुंचे। हालांकि इसे शिष्टाचार मुलाकात कहा गया, लेकिन बताया जाता है कि नियुक्त किए जाने वाले 12 विधायकों की लिस्ट पर भी इस मीटिंग में बात हुई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।